तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा राज्य को मिली 32 रेलवे स्टेशनों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नई रेल लाइन परियोजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए 6000 करोड़ की एक जो बड़ी राशि है वो भी यहाँ पर रेलवे ने दे दिया है। साथ ही ये जो नई रेल लाइन है इसकी दूरी कितनी होने वाली है, कहाँ से कहाँ ये लाइन बिछेगी और इससे क्या फायदे देखने को मिलेंगे यात्रियों को। इसके अलावा इसका जो काम है वो कब शुरू होने वाला है, कब काम कंप्लीट होगा, मतलब जो सारी जानकारियां हैं वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है, जो कि पूरे हरियाणा के लिए कहीं न कहीं एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने की बड़ी खुशखबरी है, जिसके बारे में आप सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए एंड इसको लेकर आया जो रिपोर्ट है, बड़ी जो जानकारी है उसको भी आगे वीडियो में देखने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बाकी हरियाणा को मिली ये जो बहुप्रतीक्षित नई रेल लाइन है इसके बारे में हम कुछ भी जाने समझे उससे पहले अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं हरियाणा को मिली इस महत्वपूर्ण नई रेल लाइन के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि नई ट्रेनों के अलावा नई रेल लाइनों का जो नेटवर्क है उसको भी बढ़ाने का काम लगातार रेलवे कर रही है और पिछले कुछ सालों से हजारों किलोमीटर जो नई रेल लाइनें हैं इनको भी बिछाने का काम रेलवे के नेटवर्क में हुए हैं और ये जो काम है उस समय के साथ और भी ज्यादा तेज होता जा रहा है और लगातार ये जारी है। और इसी कड़ी में दोस्तों बात करेंगे हरियाणा राज्य की। तो एक्चुअली हाल ही में आपने देखा कि हरियाणा को जो नई आधुनिक अमृत भारत है वो भी यहाँ पर मिल चुकी है। रोहतक से गुवाहाटी के बीच में जो नई आधुनिक अमृत भारत है इसकी भी शुरुआत हो चुकी है। और इसके अलावा हाल ही में हिसार को भी एक जो अस्थायी सुपरफास्ट गाड़ी है इसकी भी सुविधा दिया गया है एक विस्तार के माध्यम से। यानी कि ट्रेनों के मामले में तो कई सौगातें हरियाणा को हाल ही में मिली है, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे नई रेल लाइनों की। तो जी हाँ दोस्तों, नई रेल लाइनों के रूप में हरियाणा वासियों को ये जो बहुप्रतीक्षित सौगात है वो यहाँ पर कहीं न कहीं मिल चुकी है रेलवे की तरफ से, जिसका इंतजार काफी समय से यात्री कर रहे थे। जिसके लिए 6000 करोड़ की एक जो बड़ी राशि है उसको भी देने का काम किया गया है, जिसको लेकर आइए और हम डिटेल में जानते हैं कि ये जो नई रेल लाइन है इसको रेलवे कहां से कहां बिछाएगी, स्टेशनों को लेकर जानकारी और इसके काम कब पूरा होंगे, मतलब जो सारी चीजें हैं उसको और हम डिटेल में जानते हैं मिली जानकारी के अकॉर्डिंग। तो एक्चुअली इसको लेकर जो रिपोर्ट आया है उसकी अगर हम माने तो केंद्र सरकार ने दिल्ली से अंबाला के बीच में जो नई रेल लाइन है इसको बिछाने की फाइनली मंजूरी दे दिया है। और एक्चुअली ये जो नया ट्रैक है वो 194 किलोमीटर लंबा होगा और इस प्रोजेक्ट पर लगभग 5983 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो भी यहाँ पर रेलवे करने वाली है। और इस नई रेल लाइन को सेना से लेकर सामान्य तक, मतलब कि सबके लिए ये जो नई रेल लाइन है वो काफी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। और एक्चुअली केंद्रीय सूचना एंड प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने हाल ही में इस नई रेल लाइन को लेकर जानकारी दिया है और बताया है कि मोदी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दिया है। और ये जो परियोजना है वो एक्चुअली दिल्ली से जम्मू तक रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और एक्चुअली हरियाणा में ये जो लाइन है वो अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत एंड सोनीपत से होकर गुजरेगी। और इस पर आने वाले जो 32 रेलवे स्टेशन हैं इनको लेकर भी जानकारी दिया गया है। और एक्चुअली इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि इसके पटरी बिछाने वाला जो काम है उसको मात्र 4 सालों में ही पूरा कर लिया जाएगा। इसको लेकर पूरा जो टारगेट है वो भी यहाँ पर सेट हो चुका है और इसके लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की जो आवश्यकता है वो भी यहाँ पर नहीं होने वाली है, क्योंकि मौजूदा रेल लाइन के साथ साथ रेलवे की काफी जमीन इसके लिए इस्तेमाल होगी। बाकी इस परियोजना को लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ये जो नई रेल लाइन है दिल्ली अंबाला के बीच में, इसके तहत एक जो मुख्य पुल है और साथ ही जो 28 छोटे बड़े पुल है इनको बनाने का काम होगा। साथ ही दोस्तों रास्ते में पड़ने वाले जो पुराने पुल हैं इनका जो पुनर्निर्माण है वो भी रेलवे करेगी। और परियोजना पूरा होने के बाद 43 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो भी यहाँ पर रुकने वाला है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। साथ ही इस परियोजना के पूरा होने के बाद दिल्ली से पंजाब एंड आगे जम्मू तक कनेक्टिविटी में काफी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। और एक्चुअली सूचना एंड प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के अकॉर्डिंग रणनीतिक लिहाज से ये जो काम है, मतलब कि इस लाइन को बिछाने का जो काम है वो काफी जरूरी है। और एक्चुअली ये मल्टी ट्रैकिंग रेलवे ट्रैफिक कम करने एंड भीड़ भाड़ को कम करने में भी बड़ी राहत देगा। साथ ही दोस्तों ये जो परियोजना है वो उन परियोजनाओं में से एक थी जिन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में साउथ ब्लॉक कार्यालय में हुई पिछली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई थी। बाकी दोस्तों हरियाणा में कई जो महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं हैं उन पर कहीं न कहीं वर्क जारी है, काफी तेजी से इन पर काम जारी है। जैसे कि
हरियाणा ऑप्टिकल रेल कॉरिडोर, जिसे हम HORC के नाम से भी जानते हैं। और एक्चुअली यह एक 122-131 किलोमीटर लंबी नई इलेक्ट्रिक डबल ब्रॉडगेज लाइन है, जो कि कुंडली मानेसर पलवल यानी कि KMP एक्सप्रेसवे के साथ साथ चल रही है। और यह पलवल से शुरू होकर सोहना मानेसर एंड खरखौदा के रास्ते हरसाना कला यानी कि सोनीपत को जोड़ेगी। साथ ही इसके अलावा करनाल से यमुनानगर वाली जो नई रेल लाइन है, जो कि यहाँ पर 61 किलोमीटर की लाइन इंद्री लाडवा एंड रादौर के रास्ते कुरुक्षेत्र एंड यमुनानगर मार्ग को सीधे तौर पर जोड़ेगी, जो कि मौजूदा 121 किलोमीटर के मार्ग को कम करते हुए मात्र 61 किलोमीटर कर देगी। बाकी फिलहाल ये जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर सर्वे स्तर पर भी आ चुका है, जो कि एक अच्छी खबर है। और इसके अलावा रोहतक महामहांसी नई रेल लाइन को लेकर भी यहाँ पर जानकारी दिया गया है हरियाणा वासियों के लिए। ये भी प्रोजेक्ट हरियाणा के लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित होगा। और ये जो नई रेल लाइन है वो रोहतक, भिवानी एंड हिसार जिलों के बीच में जो सीधी कनेक्टिविटी है उसको प्रोवाइड करेगी, जिससे कि 20 किलोमीटर की जो सीधी दूरी है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगी इस नई रेल लाइन के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेल ट्रैक का जो परियोजना है उस पर भी रेलवे काम कर रही है। और एक्चुअली शहर के बीच से गुजरने वाली लाइन को ऊपर उठाकर जाम को कम करने की परियोजना है वो यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें 5 जो मुख्य लेवल क्रॉसिंग है उसको हटाने का काम भी होगा। और इसके अलावा दोस्तों अब दिल्ली अंबाला नई रेल लाइन, जिसके बारे में अभी हमने जाना, जिसको मोदी सरकार की कैबिनेट की ओर से मंजूरी यहाँ पर मिल चुका है, जिसके माध्यम से दिल्ली हरियाणा में बड़ी संख्या में जो यात्री हैं उनको यहाँ पर राहत देखने को मिलेगी। यानी कि हरियाणा में ये जो नई रेल लाइन है, जो कि यहाँ पर दिल्ली से अंबाला के बीच में 194 किलोमीटर लंबी होगी। इसके अलावा कई जो प्रोजेक्ट है इनके ऊपर हरियाणा में काम जारी है, ताकि हरियाणा के जो यात्री हैं, हरियाणा में ट्रेन से सफर करने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी यात्राओं को आसान बनाया जा सके, दूरियों को कम किया जा सके, समय को बचाया जा सके। इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कई परियोजनाओं पर रेलवे काम कर रही है। और इसी कड़ी में दोस्तों लगभग 6000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये जो दिल्ली से अंबाला के बीच में नई रेल लाइन है, जिसको बिछाने के लिए ज्यादातर जो भूमि है वो रेलवे का ही इस्तेमाल होने वाली है। ज्यादा जो भूमि अधिग्रहण का काम है वो भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसको लेकर यहाँ पर नई जानकारी मिल चुकी है। एंड बेसिकली इसका जो काम है वो आने वाले 4 साल यानी कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2030 तक इसके काम पूरा हो जाएंगे। देन इस लाइन पर पड़ने वाले जो सभी 32 रेलवे स्टेशन हैं, यहाँ से यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनको यहाँ पर बड़ी राहत मिलेगी, ट्रैफिक से काफी हद तक निजात मिलेगी, ट्रेनों को ऑन टाइम चलाने में रेलवे को आसानी होगी। और साथ ही जो नई ट्रेनें हैं, ट्रेनों की जो संख्या बढ़ाने वाला काम है वो भी रेलवे इस नई रेल लाइन के बन जाने के बाद काफी आसानी से कर सकती है। और सिर्फ दोस्तों हरियाणा ही नहीं, हरियाणा के अलावा राजस्थान, झारखंड, बिहार, इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मतलब कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन पर कई जो नई रेल लाइन परियोजनाएं हैं इन पर वर्क जारी है। तेजी से काम को पूरा करने का जो लक्ष्य है उसके साथ रेलवे आगे बढ़ रही है। और इसी कड़ी में हरियाणा वासियों के लिए भी ये जो बड़ी खुशखबरी है वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आप सभी क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या साल 2030 तक इस प्रोजेक्ट को रेलवे पूरा कर पाएगी या फिर नहीं? इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।